येस आई फेल्ड। फेल तो हो गया हूँ मैं अपने गोल को अचीव करने में, बट कंप्लीटली फेल नहीं हुआ हूँ, पार्शली फेल हुआ हूँ। विच इज़ जो ये सीरीज़ चल रही है 12 वीक्स 12 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज़, उसमें जो मेरे टारगेट्स थे वो दो टारगेट्स थे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, एंड द सेकेंड वन वॉज कि आपको हर हफ्ते एक ज्योतिर्लिंग की एक वीडियो मिलती रहे मेरे चैनल पे, जो कि पूरी नहीं हो पाएगी। सो दिस इज़ द टारगेट व्हाट आई हैव फेल्ड टू अचीव। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में हमारी 12 वीक्स 12 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज़ में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक का मेरा सफ़र कैसा रहा है और आगे की मेरी प्लानिंग क्या है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो अकेले कैसे चर्चा करें, किसी को साथ में बैठा लेते हैं किसी को। और इंडिया के सबसे फेवरेट इंसान या चीज़ जिस पे लोग डिस्कशन करना पसंद करते हैं, उसके साथ बैठ के करते हैं हम लोग, जो कि है चाय। तो सबसे पहले सामग्री जमा कर लेते हैं चाय बनाने के लिए, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दूध। तो देखिए भाई साहब, इस दुनिया में दो तरीके के चाय पीने वाले लोग हैं। एक जिनको चाय एक स्पेसिफिक तरीके से पसंद है, हर उनका एक खुद का एक टेस्ट है। और दूसरे जो लोग चाय नहीं पीते हैं। तो ऑब्वियसली मैं पहले वाले में से हूँ। और स्पेसिफिक जो तरीका है उसमें भी मेरे को खुद की बनाई हुई चाय ज़्यादा पसंद आती है। मैं दूध और पानी पहले उबालता हूँ, देन वी गो फॉर दी फर्दर प्रोसीजर की अदरक, देन चाय पत्ती, इलायची, देन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन काली मिर्च, लौंग, जो भी चीज़ें डालनी हो। तो मैं वैसे बनाता हूँ। जिस तरीके से मैं बनाता हूँ ना, वो अगर आप उनमें से हैं जिनको ज़्यादा दूध वाली या क्रीमी या दूध वाली चाय पसंद है, तो आप ट्राई करो ऐसे बनाने का, अच्छी बनेगी। नहीं बनेगी तो अभी तो जैसे पी रहे हो वैसे पीते रहो, क्या ही दिक्कत है। तो सबसे पहली बात कि मैं ये सीरीज़ क्यों कर रहा हूँ, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। मन बहुत दिनों से था, इट्स नॉट दैट कि अचानक से मन बना एंड शुरू कर दिया। मेरा मन ऑलमोस्ट 2 साल से था ये पूरी जो सारे ज्योतिर्लिंग कवर करने का। घूमने का शौक़ तो यार देखो बचपन से ही था, तो उसके साथ साथ अब थोड़ी सी भक्ति भी जाग रही है, तो उन दोनों को क्लब किया गया है। दिस इज़ व्हाट द आउटकम ऑफ दिस क्लब इज़ दिस सीरीज़। तो वैसे मैंने पहले जो प्लान करा था ना, वो ऐसा प्लान था जब मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो वर्क फ्रॉम होम चलते टाइम पे मेरा अलग प्लान था कि मैं आराम से थोड़ा कैजुअली और लेजर टाइप में घूमूंगा, आराम से शहरों में रहूँगा, दर्शन करूँगा ज्योतिर्लिंग के, और फिर कवर करूँगा सारी चीज़ें। बट मेरा वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया, मुझे वापस से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। और जब ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा, फिर एक पॉइंट में मेरे दिमाग में आया कि इस प्लान को स्किप कर देते हैं, बाद में करेंगे, कभी और कर लेंगे, कुछ और कर लेते हैं। बट एक वो अंदर से एक वो स्पार्क था कि नहीं, करना तो है। तो आई थॉट कि यार देखो वीकेंड है, हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या ही होगा, तजुर्बा होगा। और तब मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि 12 ज्योतिर्लिंग कवर करना है। बाद में ये आया कि वीडियोस बनानी है एंड हर हफ्ते एक वीडियो जाएगी। तो जो अल्टीमेट गोल है वो तो अभी भी चल रहा है, जो सेकेंडरी गोल था जो कि बाद में मैंने बनाया, वो ब्रेक हो रहा है। और मैंने जब ये आइडिया लोगों को बताया ना, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि मतलब मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा। एक मेरी दोस्त की मम्मी है, उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं ही हो पाएगा, मतलब उन्होंने कम्प्लीटली डिनायल पे आ गई थी वो। तो अब देखो मम्मी है वो, तो उनकी बात भी कैसे टाल सकते हैं, तो नहीं हो पा रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे दिमाग में ये आ रहा था, जब मैंने शुरू करी थी ना सीरीज़, उस टाइम ही मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग है, देन 13वां हो जाएगा हमारा पशुपतिनाथ। यस, पशुपतिनाथ भी हम जाने वाले हैं, नेपाल में पड़ता है, काठमांडू में। और 13 वीडियोज़ हो जाएंगे। तो मेरे को बहुत टाइम ऐसे खटक रहा था कि 13 वीडियोज़ होंगे, 13 डेस्टिनेशन होंगी, ये कुछ तो ऐसे वो नंबर सही नहीं साउंड कर रहा था। तो इसलिए अब वीडियोज़ 14 हो गई हैं। डेस्टिनेशन में मैंने तुंगनाथ जर्नी कवर कर दी। तुंगनाथ मैं गया इसीलिए था कि मतलब तुंगनाथ जब मैं गया था ना, मैं गया था दिसंबर में, तो दिसंबर में तुंगनाथ बंद होता है, दर्शन नहीं हुए हमारे। बट मैं उनसे यही मांगने गया था वहाँ पे कि मेरे को ये 12 ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं, इसको कंप्लीट करने की शक्ति या साधन या जो भी जैसे भी है सहायता करना। तो उस तुंगनाथ को भी हम इसमें ऐड करेंगे एंड
12 ज्योतिर्लिंग और पशुपतिनाथ, तो 14 वीडियोस हमारे हो गए, तो वो 13 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एंड जब तक ये उबल रही है थोड़ा सा बाहर की हवा लेके आते हैं। द सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से मैं ये जो ना एक हफ़्ता ये एक्सटेंड हो रहा है, विच इज़ कि पिछले 4-5 हफ्तों में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई थी। मतलब मैंने गुजरात, देन हमारा बैजनाथ, मल्लिकार्जुन, हैदराबाद, फ्रेंड की शादी पटना में, देन एक और फ्रेंड की शादी कानपुर में, बहुत सारा ऐसे भागा दौड़ी हर हफ्ते। 5 दिन ऑफिस, फिर वीकेंड में इधर उधर, फिर 5 दिन ऑफिस, फिर वीकेंड में इधर उधर, बहुत ज़्यादा हो गया था। और गुजरात में अकेले गया था एंड ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि जो मेरी नेक्स्ट जर्नी होने वाली है उसमें मैं अकेले जाने वाला था। बट मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला, जो मल्लिकार्जुन गई थी मेरे साथ हैदराबाद, वो उसको जाना है मेरे साथ नेक्स्ट जर्नी जो भी है। तो उसने बोला कि यार देखो मुझे चलना है, हो सके तो इसको डिले कर लो। तो मैं कहा यार देखो डिले कर लेंगे, एक और इंसान के वहाँ पे दर्शन हो जाएंगे और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे अकेले ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जर्नी में हम 3 ज्योतिर्लिंग कवर करने वाले हैं एक ही जर्नी में, विच इज़ 2 डेज, सैटरडे संडे। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं महाराष्ट्र जाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि यार जर्नी लंबी है, गुजरात वाली भी बहुत लंबी थी, उसमें मेरे को लास्ट में बहुत नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि जर्नी लंबी है, किसी एक को साथ में रख लेते हैं एंड उसके 3 ज्योतिर्लिंग कवर हो जाएंगे। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से वही है ना कि निकले अकेले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया भाई साहब। तो मैं कहा ठीक है यार चलो थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने ना डिले करा है ये वाली जर्नी। और चाय देख लेते हैं भाई साहब। यस, चाय हमारी रेडी है, अब करते हैं बाकी सारी बातें। तो बात करते हैं अभी तक की जर्नीज़ की। अभी तक मैंने 4 डेस्टिनेशंस या 4 ट्रिप्स करी हैं, 5 ज्योतिर्लिंग कवर हो चुके हैं। अभी बाकी जो ज्योतिर्लिंग हैं अराउंड 7 ज्योतिर्लिंग बचे हुए हैं, जिसमें कि मेरे 4 ट्रिप्स और लगेंगी। और एक तुंगनाथ हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं और एक पशुपतिनाथ। मुक्तिनाथ एक तो मेरी भाई साहब, मैं इसीलिए ये ऐसे व्लॉग्स बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोलने लग जाता हूँ ना कि मुझे लगता है कि ये बता देते हैं, वही बता देते हैं, वही बता देते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। बता देता हूँ, 30 सेकंड लगेगा। मुक्तिनाथ एक टेम्पल है जो कि नेपाल में पड़ता है, मस्टैंग वैली में। मैं अराउंड आज से 6 साल पहले गया था। बहुत ही अलग नेपाल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि क्या आपको मिलेगा, तो वो काइंड ऑफ लद्दाख ऑफ इंडिया जो है उसको आप लद्दाख ऑफ नेपाल कह सकते हैं। बट वहाँ ज़रूर जाइए, अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है तो ज़रूर जाइए। मैंने तो अब बाइक से ट्रैवल करना छोड़ दिया है, उस टाइम हम बाइक से गए थे। बहुत प्यारी जगह है। तो हमारी 4 जर्नीज हो चुकी हैं, 5 हो चुकी हैं, 5 बची हैं। सो वी आर काइंड ऑफ इन द मिड वे ऑफ द जर्नी, तो इसीलिए ये एक मिड वे ब्लॉग है। आगे की वार्तालाप करते हैं टहलते हुए। तो जो अभी तक मैंने जो जर्नीज कवर करी हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पहली वाली थी बनारस, विच वॉज सुपर ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बर्थ प्लेस है, सेकेंड मेरे बहुत सारे दोस्त थे साथ में, एक फ्रेंड के भाई की शादी थी, उस टाइम ही मैंने वो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कवर किया था और उसकी वजह से वो बहुत ईजी था। एंड सेकेंड वन वॉज गुजरात, ऑन द कॉन्ट्रेरी मोस्ट डिफ़िकल्ट। भाई साहब मतलब अकेले ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई 2 दिन में। एंड शुरुआत जो ट्रिप हुई वो मेरी ऑफिस ख़त्म हुई। ऑब्वियसली मेरी सारी ट्रिप्स ही अदर देन दी हैदराबाद वन सारी ऑफिस ख़त्म होने के बाद ही होती है, तो मैं थोड़ा सा स्लीप डिप्राइव्ड भी होता हूँ उस टाइम पे। तो उसको मैंने कवर कैसे करा था, मतलब मेरा सबसे देखो सिंपल सा फंडा है, अगर गाड़ी चलाते समय नींद आ रही है तो सो जाओ, उसके अलावा कोई और वो तरीका नहीं है नींद भगाने का। चाय, कॉफ़ी, रेड बुल, कुछ लोग सिगरेट भी यूज़ करते हैं, बट कुछ नहीं होता भाई साहब, नींद आ रही है तो आएगी। तो मैंने उस ट्रिप पे मैं जब अपना लास्ट लेग कंप्लीट कर रहा था ना, नागेश्वर से जब मैं अहमदाबाद आ रहा था, तो मैं सोया हूँ अराउंड 3 बार। मैंने गाड़ी लगा के आधा घंटे का पावर नैप लिया है, तो उस तरीके से वो कवर हुई थी जर्नी। दैन मल्लिकार्जुन वॉज क्वाइट ईजी, क्योंकि मंडे को होली की छुट्टी थी, तो मैं सैटरडे को पूरा सो के फिर गया था। दैन बैजनाथ वॉज ऑल्सो ईजी, क्योंकि मैं उसमें मेरे कोई भी सारे पब्लिक कन्वेंस यूज़ हुए थे, मैं गाड़ी चला के नहीं गया था, तो विच वॉज क्वाइट ईजी कि मैं आराम से नींद कंप्लीट करके फिर गया था वहाँ पे दर्शन करने के लिए। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस विच आई फेस्ड इनको कवर करने में, ये सारी डेस्टिनेशंस को। चैलेंजेस क्या हैं, बेसिकली आपको
थोड़ी सी प्लानिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं प्लानिंग में भी फॉल शॉर्ट करा, क्योंकि मैंने कुछ जगहों पे जहाँ पे प्री बुकिंग करनी होती है स्पर्श दर्शन की, जैसे मल्लिकार्जुन में, वो मैंने नहीं करी। बैजनाथ में तो मुझे थोड़ी सी किस्मत अच्छी हो गई, तो मुझे स्पर्श दर्शन हो गया बिना किसी बुकिंग के। देन काशी विश्वनाथ में भी स्पर्श दर्शन हुए मेरे। देन इसके बाद गुजरात में भी दर्शन मेरे बहुत अच्छे हुए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप प्री डिसाइड कर सकते हैं, प्री बुक कर सकते हैं। तो वो जैसे कि मल्लिकार्जुन में आप पहले से बुक कर सकते हैं अपने स्पर्श दर्शन के लिए। और स्पर्श दर्शन में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे एक रूल है कि आपको धोती, मेन को धोती और शर्ट, या आई गेस बिना शर्ट के जाना होता है। यस, बिना शर्ट के जाना होता है वहाँ पे। एंड लेडीज़ को साड़ी या फिर सूट पहन के और सर पे सर ढक के वैसे जाना होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, वहाँ पे ज़रूर देखना। देन अलग अलग टाइम पे अलग अलग ज्योतिर्लिंग की आरती होती हैं। तो अगर आप आरती देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च करिए और उससे आपको दिख जाएगा, एंड उससे आप बुकिंग कर सकते हैं अपनी जिस भी ज्योतिर्लिंग में आपको देखनी है आरती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्री आपको डिसाइड करनी होगी जाने से पहले। बजट और कैसे मैंने कवर करा, एक एंड में वीडियो और बनाऊंगा मैं, विच विल बी अबाउट दी बजट एंड कितने पैसे लगे। बहुत पैसे लग रहे हैं भाई साहब, तो वो चीज़ें एंड में बताऊंगा मैं आपको। और बजट की तो बात क्या ही करूँ, अगर मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता ना, तो जितने पैसे में मैंने अभी ये ट्रिप्स करी हैं उसके आधे पैसे में मैं ये सारी अपनी जर्नी कवर कर लेता। बट ठीक है, जैसे भगवान को मंजूर वैसे करेंगे, बट करेंगे। दैट इज़ द मेन मोटिव। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आगे आपको सारी जर्नीज़ की वीडियो देखी जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करिए अपने थॉट्स, अपने क्वेश्चंस या सजेशंस, कुछ भी हो आगे आने वाली मेरी जर्नीज़ के लिए, तो ताकि मैं उसको इनकलकेट करूँगा उनमें अपनी जर्नीज़ में। बाकी मिलते हैं आपसे अगली जर्नी में, अगली ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।